नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिला नियोजन समिति में विधानमंडल सदस्य की कोर कमेटी सदस्य के तौर पर स्थानीय विधायक संजय सुलभा खोड़के का मनोनयन किया गया है। साथ ही प्रशांत डवरे, भूषण मंसूर, नानकराम नेबनानी, गाजी मोहम्मद जाहिरोश व सुनील बोले को भी विशेष निमंत्रित सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के नियोजन विभाग ने सरकारी निर्णय निर्गमित कर उनके नाम निर्देशन को सरकारी मान्यता दी है। सामान्य तौर पर डीपीसी पर क्षेत्र के निवासी विधायक सदस्य के तौर पर नियुक्त होते हैं। पालक मंत्री इसके अध्यक्ष व जिलाधीश पदेन सचिव होते हैं। विधायक सुलभा खोड़के जिला नियोजन समिति की सदस्य हैं और अब उनकी नियुक्ति कोर कमेटी में भी की गई है। मिनी मंत्रालय कहे जाते अमरावती जिला परिषद में आज से महिला राज आ गया, जब मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तौर पर वर्ष 2020 बैच की आईएएस अधिकारी संजीता विश्वरंजन मोहपात्रा ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने पश्चात उन्होंने सभी विभागों का अवलोकन किया और जिसके तुरंत बाद उन्होंने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे रोजाना सुबह 10 बजे अपने कार्यालय पहुँच जाएंगी और अपना काम करना शुरू करेंगी। साथ ही वे चाहेंगी कि उनके अधीनस्थ भी बिल्कुल सही समय पर अपने कार्यालय पर पहुंचे और अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाएं। बार बार आ रहे पश्चिमी चक्रवात के कारण हवा की ऊपरी सतह पर प्रति घंटा 270 से 300 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिसके कारण फरवरी के दूसरे सप्ताह तक ठंड का एहसास कायम रहेगा और 11 फरवरी से ठंड गायब होने का अंदाजा मौसम विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किया गया है। हालांकि कल 6 फरवरी से 11 फरवरी तक ठंड के एहसास में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र व रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष आनंदराज अम्बेडकर ने आज दावा किया कि उनकी महाविकास आघाड़ी नेताओं से चर्चा चल रही है। आघाड़ी अमरावती लोकसभा क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी को लेकर सकारात्मक है और वे महाविकास आघाड़ी की ओर से उम्मीदवार होंगे तथा अमरावती संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज दोपहर सर्किट हाउस पर आनंदराज अम्बेडकर मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। परसों बुधवार 7 फरवरी को अमरावती शहर में ओबीसी मोर्चा का आह्वान किया गया है, जिसके तहत सुबह 9:30 बजे राजकमल चौराहे से मोर्चा निकाले जाने की घोषणा सकल ओबीसी समाज के संयोजक वासुदेव चौधरी द्वारा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि राजकमल चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। अकोला लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता के कक्ष में शिवसेना उबाटा के पूर्व पार्षद मंगेश काले ने चर्चा के दौरान अपने शरीर पर डीजल उड़ेल कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस समय शिवसेना विधायक नितिन देशमुख व अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें समय रहते पकड़ लिया, जिसके चलते संभावित अनर्थ टल गया। इस घटना के तत्काल बाद अधीक्षक अभियंता ने काम शुरू करने का आदेश जारी किया। अकोला शहर के तुकाराम चौक से मलकापुर मार्ग खराब रहने के चलते मंगेश काले व मित्र परिवार विगत 8 दिनों से अनशन कर रहे हैं, लेकिन 8 दिनों में कोई भी अधिकारी अनशन मंडप पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते आज अधीक्षक अभियंता को जवाब पूछने के लिए ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख व कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी कार्यालय में गए थे। इस समय मंगेश काले ने चर्चा के दौरान कोई मार्ग न निकलता देख अपने साथ लाई डीजल की बोतल खोली और अपने शरीर पर डीजल उड़ेल कर आत्मदाह का प्रयास किया। इस समय विधायक देशमुख व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा सतर्कता रखने के चलते अनर्थ टल गया व अधीक्षक अभियंता ने वर्क ऑर्डर निकालकर तत्काल काम करने के आदेश जारी किए। इसके बाद भी काम नहीं होने पर दोबारा आत्मदाह करने की चेतावनी मंगेश काले द्वारा दी गई। वारंवार शासनाला निवेदन देऊन सुद्धा आमच्या रोडची चाळणी झालेली आहे। टेंडर झालं, सगळं झालं, फक्त वर्क ऑर्डरवर जाणून बुजून सह्या देत नाही आहेत आणि त्याच्यामध्ये कालही एक अपघात झाला, एक म्हातारी 60 वर्षाची तिथे वारली। कालही आजही आम्हाला माहित पडलं तो जो ॲटोवाला जखमी होता तो पण वारला। ह्या निगरगट्ट शासनाला जाग येत नाही, सगळं होऊन सुद्धा तिथं रोड चालू करत नाही। 8 दिवस झाले आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहे, म्हणून आज आत्मदानाचा इशाराने आत्मदान करण्यासाठीच आम्ही इथं आलो होतो आणि सगळे कार्यकर्ते आम्ही आत्मदानच करणार आहोत। जोपर्यंत रोड चालू होत नाही तोपर्यंत आम्ही आत्मदानच करणार आहोत। आजही जर मला सोडलं तरी मी आत्मदानच करील। इरविन चौराहे पर आज सुबह आशा व गठ प्रवर्तकों द्वारा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेल भरो व रास्ता रोको आंदोलन करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आज सुबह 11 बजे से ही इरविन चौराहे पर आशा वर्कर जमा होने लगे, लेकिन पुलिस द्वारा इन महिला कर्मचारियों को समझाइश देने के बाद रास्ता रोको आंदोलन वापस ले लिया गया। आम्हाला दिवाळीचा बोनस 2000 रुपये आशाच्या खात्यात दिवाळीच्या अगोदर जमा होणार होतं आणि आम्हाला 7000 रुपयाची मानधनात वाढ केलेली आहे। शासनाने सगळं इकडे जाहीर केलेलं आहे की आशाची दिवाळी गोड झाली, पण शासनाने आम्हाला अजूनपर्यंत सुद्धा ते दिलं नाही। आज जेल भरो आंदोलन मागील 12 जानेवारी पासून 24 दिवस होऊनही आशा राज्यव्यापी बेमुदत संपावर असून राज्य सरकारने आंदोलनाची दखल न घेतल्यामुळे आज आम्ही जिल्ह्यातील 1000 पेक्षा अधिक आशा जेल भरो आंदोलन करत आहोत।
जिले के अति दुर्गम कहे जाने वाले झारनी व चिखलदरा तहसील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासी गौलन समाज रहता है, जिनकी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में आजाद समाज पार्टी द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष नियोजन किए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। सदगुरु बाबा हरभजन साहिब के वार्षिकोत्सव एवं सदगुरु स्वामी नारायण स्वामी महाराज के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में गत रोज भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 151 रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। लालखड़ी रोड स्थित सरकार व बाबा पैलेस में अल जमीयतुल कुरैश अमरावती की ओर से 21वां इज्तिमाही निकाह का आयोजन किया गया। इज्तिमाही निकाह में 16 जोड़ों का निकाह हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमीर जमात मौलाना मोहम्मद यूनुस द्वारा की गई। जमीयतुल कुरैश की तरफ से इज्तिमाही शादियों पर नज़्म रखा गया है। इसमें 16 जोड़े हैं जो निकाह हो रहे हैं, निकाह होने जा रहे हैं और ये नज़्म हम 21 साल से चला रहे हैं। हम जो नज़्म चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे आलम में इसी तरीके का नज़्म चलते रहे, ताकि इज्तिमाई शादियों के ज़रिए हमारे गरीब बच्चियों का काम चारों तरफ, चारों दिशाओं में हो। चांदू रेलवे से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर अमरावती रोड स्थित मछली तालाब के निकट तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई व अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मोरेश्वर रेवतकर अपनी पत्नी सविता तथा 5 वर्षीय बेटे व 3 वर्षीय बेटी के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चांदू रेलवे से अमरावती की ओर आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही एसटी बस के पिछले पहिए की चपेट में आकर हादसा घटित हुआ व दुपहिया पर सवार मोरेश्वर रेवतकर तथा उनके 5 वर्षीय बेटे की मौके पर मौत हो गई। साथ ही दुपहिया पर सवार सविता रेवतकर व उनकी 3 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। चांदूरबाजार तहसील के विश्रोली गांव में रहने वाली 34 वर्षीय महिला विगत गुरुवार 1 फरवरी की आधी रात अपने पति को लेकर चांदूरबाजार के अस्पताल में पहुंची, जहां पर उसने बताया कि उसके पति के शरीर में कोई हलचल नहीं है और शायद उसे हार्ट अटैक आया है। पश्चात डॉक्टरों ने उस व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच करते हुए उसे मृत घोषित किया। साथ ही इस मौत को लेकर संदेह जताते हुए इसकी जानकारी ब्राह्मणवाड़ा पुलिस को दी, तो पुलिस ने उस महिला को अपने कब्जे में लेकर उससे पूछताछ करनी शुरू की। तब पता चला कि उक्त महिला ने अपने प्रेमी की मदद से खुद ही अपने पति की गला घोटकर हत्या की थी। यह जानकारी सामने आते ही पुलिस ने उक्त 34 वर्षीय महिला सहित विश्रोली में रहने वाले उसके 31 वर्षीय प्रेमी अतुल शंकरराव लाहाने को अपनी हिरासत में लिया। अमरावती शहर के सम्राट परिवार से वास्ता रखने वाली युवती को उत्तर प्रदेश में रहने वाले युवक के साथ ऑनलाइन मोहब्बत करना बेहद भारी पड़ा, क्योंकि उक्त युवक ने युवती की आपत्तिजनक फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसके पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही युवती के एक रिश्तेदार के मोबाइल पर उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो भी भेजे। इसके अलावा उक्त युवती के पिता ने जब उस युवक को समझाने का प्रयास किया तो युवक ने युवती के पिता के साथ अश्लील गाली गलौज भी की। इस मामले को लेकर मिली शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने कानपुर में रहने वाले अध्ययन चौहान नामक युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते जांच शुरू की। विगत 31 जनवरी को नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत एकलासपुर परिसर स्थित चंदू गावंडे नामक व्यक्ति के खेत के कुएं में एक अज्ञात महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ था, जिसकी मौत सिर पर चोट लगने की वजह से होने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई थी। मामले की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने सबसे पहले उक्त अज्ञात मृतक महिला की शिनाख्त की, फिर उसकी हत्या के आरोप में शिवनी रसूलापुर में रहने वाले आकाश मंदुरकर नामक 24 वर्षीय युवक को अपनी हिरासत में लिया, जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। मोर्शी के पास हिवरखेड़ व दापोरी फाटे पर 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुल्टाई के धगड़िया निवासी प्रकाश धुर्वे व घनश्याम धुर्वे मोटरसाइकिल से आ रहे थे और दापोरी फाटे के पास सड़क हादसे का शिकार हुए। वहीं दूसरी घटना हिवरखेड़ फाटे के पास घटित हुई, जहां पर पांडुरना के हिवरखेड़ निवासी रवि धुर्वे व ओम प्रकाश राजभोपा की दुपहिया फिसल गई। इस हादसे में ओम प्रकाश राजभोपा की मौत हुई। चिचखेड़ स्थित यात्री निवारा में विगत शनिवार को एक युवक का शव रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला था। पश्चात पुलिस ने जांच शुरू करते हुए गत रोज प्रणीत जवंजाल नामक बेलोरा निवासी आरोपी को अपनी हिरासत में लिया, जिसने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आकाश उर्फ बंडू ताड़े को मौत के घाट उतारने की कबूली दी। साथ ही बताया कि अपने वाहन को कट लग जाने की वजह से नाराज होकर उसने आकाश को मौत के घाट उतारा था। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत यास्मीन नगर परिसर में रविवार 4 फरवरी को 2 गुटों के बीच जमकर राड़ा हुआ था, जिसमें लाठी व राफ्टर से किए गए हमले के चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में जांच करते हुए नागपुर गेट पुलिस ने तड़ीपार आरोपी रहने वाले फिरोज बाली व शेख रिजवान नामक 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। वहीं अनीस जुबैर व रफीक नामक 3 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। इस हादसे में घायल हुए शेख नौशाद तथा सलीमुल्लाह नामक 2 घायलों का अब तक अस्पताल में इलाज जारी है। दरियापुर अकोला महामार्ग पर गोलेगांव के निकट 4 फरवरी की सुबह 5 बजे के आसपास दरियापुर से अकोला की ओर 11 जानवर लाद कर निकले ट्रक का टायर फट गया और वह ट्रक सड़क पर उलट गया। इस हादसे में ट्रक के क्लीनर की मौके पर मौत हो गई, वहीं ट्रक में सवार अन्य 2 लोग मौके से भाग गए। साथ ही इस हादसे के चलते ट्रक में लदे 11 में से 6 गौवंशी जानवरों ने भी दम तोड़ दिया व 5 जानवर गंभीर रूप से घायल हो गए।
समृद्धि महामार्ग पर मंगरूल चवाला पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनल नंबर 152 पर रविवार तड़के 5:30 बजे के आसपास 3 वाहनों के बीच हुए हादसे के चलते एक ट्रक में लदे 10 गोवंशी जानवरों की मौत हो गई। इस हादसे में अन्य 2 वाहन चालकों को भी अच्छी खासी चोटें आई। आरोप लगाया जा रहा है कि गोवंश लदे ट्रक को पकड़ने के लिए महामार्ग पुलिस द्वारा ही अन्य 2 वाहनों को रास्ते में आड़ा लगाया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा घटित हुआ। अकोली रोड स्थित अचल विहार निवासी दीपक खुरसड़े विगत 3 फरवरी को बाहर गांव गए थे। 4 फरवरी को अपने घर वापस लौटे तो उन्हें घर के भीतर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा दिखाई दिया। साथ ही घर की अलमारी से 2,46,000 रुपए मूल्य के सोने के गहने दादारात दिखे। कोल्हापुर गेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। करजगांव कस्बा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पाला खेत परिसर में तैरने हेतु गए 38 वर्षीय सुदेश पानसे की कोल्हापुरी बांध में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीमेंट पाइप के जरिए क्रिकेट पिच को समतल व सपाट बनाते समय सीमेंट के पाइप के नीचे दबकर 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह घटना पूसद तहसील अंतर्गत वड़सत तांडा गांव में शनिवार की शाम 6 बजे घटित हुई। मृतक बच्चे का नाम आर्यन चौहान बताया गया है। अकोला की खदान पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मलकापुर मार्ग पर तेज रफ्तार मालवाहक वाहन ने सामने से आ रहे दुपहिया वाहन व ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में चंद्रकला सोनोने नामक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।